मैं विवेक एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया, नेगेटिव खुले। एक टाइम तो हम 100 पॉइंट्स तक नीचे की तरफ चले गए थे, लेकिन आधे घंटे में लास्ट के एक शानदार रिकवरी देखी और हम फ्लैट ही तकरीबन हम कह सकते हैं क्लोज हुए। और निफ्टी की ये जो बाइंग थी, नेचुरली बात है, स्टॉक स्पेसिफिक थी। और माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, कोई मेरे पर्सनल रीजंस थे। और अब यानी 3 जून जो वीकली एक्सपायरी भी है, और वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो वो पॉसिबिलिटीज़ कैसी हो सकती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपने देखा था कि हमने 290 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था, और हमने टारगेट डिसाइड किए थे 277 तक के, तो हमें 279 तक तो दिख गया था। उसके बाद 2-3 दिन एक कंसोलिडेशन फेज चला और उसके बाद फिर बाइंग देखने को मिली आज के सेशन में। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं, देखिए इस एक कैंडल पर मत जाइए, हम देखते हैं कि RSI का लेवल क्या है। देखिए RSI ऑलरेडी 70 के आसपास है, मानता हूँ कि 75 तक जाती है, 77 तक भी जाती है। तो और एक चीज़ का और ध्यान देखिए, MACD में एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। आप देखिए हिस्टोग्राम का साइज धीरे धीरे नेगेटिव साइड पर कन्वर्ट हो रहा है। तो बाइंग तो ज़्यादा करिए मत, यहाँ से करनी नहीं है हमें। जो शॉर्ट करके नहीं चलते उनके लिए कोई ट्रेड नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने डिप पर बाय करनी है वो थोड़ा वेट करें। लेकिन हम, जैसे हमने पहले एक स्ट्रेटजी 290 के आसपास ली थी शॉर्ट साइड पर, उसको एक बार फिर से हम क्रिएट करेंगे। अगर हम कल पॉजिटिव ओपन होते हैं, अगर 2-3 रुपए ऊपर भी खुल जाते हैं तो भी, क्योंकि अभी पूरा एक मंथ पड़ा है एक्सपायरी के अंदर, तो ऐसा एकदम से जो कॉल हम हैजिंग के लिए बाय करेंगे उसमें कोई इतनी जल्दी प्रीमियम डिके नहीं होगा। लेकिन हम शॉर्ट साइड पर एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर 290 के अबव खुले जहां हम क्लोज हुए हैं, और 295 के आसपास हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एट द मनी कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। टारगेट होगा 282 का। ITC देखिए, जब मैंने ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने वीडियो पोस्ट की थी जो मैंने कल नहीं कर पाया था। उसमें मैंने खास कहा था कि इसके रिजल्ट्स हैं, कोई रिजल्ट्स में ऐसी बड़ी मूवमेंट आनी नहीं है, क्योंकि अगर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसका 80% तो ये डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देते हैं। और जब कंपनी अपने डिविडेंड या अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो उसकी समझ लीजिए कि फ्यूचर्स प्लानिंग तो कुछ है ही नहीं, कि उसने कोई कंपनी को टेक ओवर करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, क्योंकि अपना प्रॉफिट तो सारा आप में बांटती जा रही है। तो ऐसी कंपनीज का कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स तो कोई प्लानिंग होती ही नहीं है। जैसा कि ये कहती है, हाँ डिविडेंड दिल खोल के देती है, को किसी ने केवल डिविडेंड पर्पस के लिए ही स्टॉक को बाई करना हो तो बिल्कुल बाई करके चल सकता है। लेकिन ये स्टॉक 10-10, 15 कई महीनों नहीं चलता। आप देख लीजिए निफ्टी कहां से कहां आ गई और दूसरे स्टॉक्स 8 से 10-10 गुना हो गए। ये अपने लो से 132 से आज की डेट में भी 200 के आसपास ही है। तो इस स्टॉक को मैं तो कहता हूं कि बिना हैजिंग के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी मूवमेंट दिखती ही नहीं है। तो अगर ये स्टॉक आपको 200 और 205 की टेरिटरी में मिले, जो हमने पहले भी कहा था कि हम 200 और 205 के बीच में इसको लॉन्ग करेंगे, मेरे ख्याल से आपको अगले 2 दिन में वो प्राइस दिख जाएगा। तो जहां सुटेबल हो वहां पर आप लॉन्ग साइड ट्रेड कर लीजिएगा। और अगर आपको घबराहट होती है ओवरनाइट पोजीशन ले जाने की, जिसको मैं भी सजेस्ट नहीं करता, आप एट द मनी साथ में पुट बाय कर लीजिएगा और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। ऐसी 10-10, 12-12, 15-15 रुपए की जो मूव है आपको हर 10-15 दिन के बाद देखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर हम पहले देखिए 216 पर गए, उसके बाद फिर गिरावट आई, उसके बाद ये धीरे धीरे करके हम यहाँ तक 219 तक गए, उसके बाद फिर गिरावट आ गई 10 रुपए की।
तो अगर यहाँ से 5 या 6 रुपए की और गिरावट आ जाती है 205 के और 200 के बीच में, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में मैंने जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने क्या कहा था आपको कि आपको ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज होती है इसके पास बाय करना है। और देखिए कल सेशन में इसने 287 को छू भी दिया और वो यही इसकी मूविंग एवरेज भी थी, और वहीं से ये स्टॉक कल के दिन में पलट गया। 397 की क्लोजिंग, आज नीचे खुले जरूर लेकिन फिर हायर साइड की क्लोजिंग। तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप ये देखिए। तो इस स्टॉक में जो अगला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो 415 का हो सकता है। 412 पे थोड़ा सा अटकेगा, 415 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग रह सकते हैं। जहां क्लोज हुआ है वहां पर भी आप 400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। लेकिन 385 पर बाइंग ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी जिसको लॉन्ग रहना है वो ये एक अच्छा प्राइस है, यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हैं 415 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेडी ने देखिए 5350 का फिर से टारगेट को टच किया, और हमने यहाँ पर इसको क्या कहा था कि 5250 के आसपास आपको मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस 5170 तक भी गए थे इंट्राडे में। तो अगले दिन एक बड़ी मूव दिखी थी, उसके बाद 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया, उसके बाद अगले दिन आज भी इसने मूविंग एवरेज को होल्ड किया। तो 5350 के ऊपर जाने में स्टॉक को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और देखिए एक साइडवेज जोन में चल रहा है, धीरे धीरे पैरेलल चल रहा है, तो अभी कोई मूव दिख नहीं रही। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। फिर से ये स्टॉक आपको देखिए 5225 के आसपास मिल सकता है। 5250 5225 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 70-80 पॉइंट नीचे मिले तो लॉन्ग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 5350 को टच कर चुका है तो टारगेट भी अचीव हुए ही हैं, तो नीचे हम बाइंग करेंगे, करंट प्राइसेस पे नहीं। सिप्ला को आप बाय कीजिएगा। देखिए सिप्ला ने एक 68 की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और बुलिश क्रॉसओवर तो है ही, लेकिन उतनी बड़े वॉल्यूम्स या कुछ आप देखिए वॉल्यूम्स को देखिए, कहाँ वॉल्यूम्स दिखी नहीं। जो नॉर्मल वॉल्यूम ये होते थे 10 मिलियंस के आसपास के, उसके बाद आप आज वॉल्यूम देखिए उसके आधे वॉल्यूम केवल 3 मिलियन के, 1/3 आपके रह गए हैं वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, इसलिए कोई इसमें ऐसी बड़ी मूव दिख नहीं रही। तो मेरा मानना है कि अगर 925 के आसपास मिले, 940 तो बार बार छूता है, उसके बाद जो 20 डेज मूविंग एवरेज उसके आसपास मिले तो लॉन्ग करिएगा। और उसके विपरीत बिल्कुल जब RSI 77 की होगी तो वहाँ हम शॉर्ट करेंगे। तो RSI अभी 68 के आसपास है, तो अभी ओवर बॉट इतनी हुई नहीं है। जब उस टारगेट पे आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज उससे पहले कोई डिप मिल जाता है तो 925 के आसपास, देखिए 940 तक तो बार बार आएगा, 925 के आसपास आता है तो लॉन्ग करिएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ये सजेशन होगा। अब बात करते हैं भारती ने एक फिर से गिरावट दिखाई, और हमने आप देखिए 525 की टेरिटरी से हमने होल्ड कर रखा है, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है। और कल के दिन में तो उसने 540 के को भी टच किया था, और मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि अगर एक बार ये 541 जो हमारी 20 डेज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बड़ी मूव 560 तक की दिख सकती है। तो कल हम इससे एग्जिट नहीं हो पाए, और कल मैं अवेलेबल नहीं था, तो 540 के टारगेट या 541 में कोई खास फ़र्क रहता नहीं है, और मैंने कहा था कि 541 के आसपास हम एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाए। आज एक गिरावट दिख गई और हमने लो लगा दिया 530 के, तो अभी भी पोजीशन को होल्ड रखेंगे। एक 3-4 मूविंग एवरेजेस के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, देखते हैं कि किस तरफ की मूव मिलती है। तो एक बार हम 540 के आसपास एग्जिट कर जाएंगे अपना प्रॉफिट लेके, और जिनको नया ट्रेड लेना है 542 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक लॉन्ग मत जाइए। रीज़न क्या है, लॉन्ग में आपको 10 रुपये नीचे भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये एक टेरिटरी के अंदर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और इस रेंज में अगर आप साथ में आप ऑप्शंस को बाय करेंगे तो उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा, और फ्यूचर अगर ना चला ऑप्शन का प्रीमियम डिके हो गया तब भी तो नुकसान ही है। तो इसलिए थोड़ा सा शांत होकर हम बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। बजाज फाइनेंस ने कल के दिन में भी एक, आप देखिए हमारा इसका बाइंग करने का नज़रिया था 5550 और 5600 के बीच में। देखिए वहाँ तक तो आया नहीं, कल के दिन में ये 5630 तक आया, लेकिन 5600 के आसपास नहीं आया, तो हमने लॉन्ग नहीं की। और आज के दिन में तो इसने
5850 तक के भी टारगेट दिखा दिए। अब सिचुएशन देख लेते हैं, MACD हमें क्या कर रहा है। MACD तो क्रॉस ओवर दिखा रहा है, लेकिन आप इसकी एक चाल को देखेंगे तो एक दोनों लाइन जो हमारी MACD लाइन है और एक जो सिग्नल लाइन होती है, दोनों साथ साथ ही ट्रेड कर रही हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही। और आप ये देखिए, अगर हम कल के सेशन को छोड़ दें तो नॉर्मल से कम ही वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। आप देखिए, जहां जनरली 3.25 मिलियंस के आसपास वॉल्यूम्स होते थे, आप ये देखिए जब ये गिरावट दिखाता है तो उसमें वॉल्यूम का रोल ज़्यादा नहीं होता। जिस दिन बड़ी गिरावट बड़े वॉल्यूम के साथ आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे। और अभी ये एक रेंज बाउंड है, आप वॉल्यूम्स को अगर देखिए तो इसीलिए मूव देखिए 5900 तक हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि 59,6000 तक भी हो सकती है। उस केस में तो हम वहां से शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि RSI ओवर बॉट हो जाएगी। अदरवाइज हमें इसको शॉर्ट करने से ज़्यादा अच्छा डिप पर बाइंग करना ज़्यादा पसंद है। और आज के हिसाब से हम अपना टारगेट 5575 के आसपास का रखेंगे। अगर वहां तक गिरावट आती है तो एक बार लॉन्ग करेंगे। लेकिन जैसे इसकी 3 दिन की कैंडल फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि यहां से 100 पॉइंट्स की एक मूव और बचती है। लेकिन हम लॉन्ग साइड पर नहीं जाएंगे, हम डिप पर बाय करेंगे। बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने बिल्कुल, जैसे मैं आप पे कई वीडियो में पिछले कहता आया हूं कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता। आप देखिए यहां से, और आज की जो कैंडल क्लोज हुई है, कल भी इसने 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की, आज भी की, और 970 तक के भी लोज दिखा दिए। और हम इसको 1000 पर बाय करके बैठे हुए हैं। साथ में पुट बाय की हुई है और साथ में फ्यूचर्स लॉन्ग है। आप कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक के बाद एक बड़े वॉल्यूम के साथ इसने, देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ शॉर्ट गिरावट दिखाई है। यहाँ भी देखिए ना, जनरली 3.91 या 4 मिलियन के आसपास के जो ट्रेड होते हैं वॉल्यूम्स रहते हैं। और देखिए जब शॉर्ट पोजीशन बनी है तो वॉल्यूम्स 4 टाइम्स ज़्यादा, यहाँ पर डबल। तो इसका मतलब एग्रेसिव शॉर्ट्स बने हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं, जैसी क्लोजिंग आई है वो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 970 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है, कि हो सकता है कि हम 930 तक चले जाए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को मैंने जैसे 1000 के ऊपर लॉन्ग करवाया हुआ था मैं, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि ये अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा 50 डेज। ये कई बार हुआ पहले भी, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये मैंने कहा था कि ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन पिछले 2 दिन लगातार इसने उसको ब्रेक किया है, और आज तो क्लोजिंग भी नीचे दी है। तो ट्रेडर्स बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। जिनको नई पोजीशन लेनी है, 970 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। 930 के, देखिए 960 का पहला टारगेट होगा, उसको क्रॉस करेगा, जो ये एक नीचे की सपोर्ट है। उसके बाद आपको 930 दिखेगा। लेकिन हम इनकी मैंने लॉन्ग पोजीशन बनवाई हुई है 1000 की पुट के साथ, वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, पूरा महीना है, और पोजीशन हमारी हैज है, और हमारा रिस्क आपको पता है, जो ऑप्शन का प्राइस है वही हमारा मैक्सिमम रिस्क है। तो पोजीशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। नए ट्रेड का मैंने बता दिया आपको कैसे लेना है। अंबुजा ने देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज छुई थी 2 दिन लगातार, और उसके बाद आज टारगेट 332 के हो गए। और जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने कहा था कि एक बार हमें ये 315 के आसपास मिल जाए और 320 के बीच में मिले कहीं, तो हम लॉन्ग करेंगे। देखिए वहाँ तक नहीं गिरावट हुई तो हम लॉन्ग से तो चूक गए। आज हम नीचे खुले जरूर थे 325 के आसपास, वहीं से एक बाइंग दिखी। तो वेट करेंगे लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए, गिरावट पर बाइंग करेंगे। 320 के आज के दिन के हिसाब से 320 का प्राइस बनता है, 320 के आसपास आएगा तो लॉन्ग पर जाएंगे, या 75 की RSI होगी तो हम शॉर्ट करेंगे। 65 है RSI, तो अभी शॉर्ट तो कहीं दूर दूर तक नहीं बनती। तो देखते हैं, हमारी लॉन्ग पोजीशन बनेगी इसमें 320 के आसपास आज के दिन के हिसाब से। तो दोस्तों
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, कोई प्लेलिस्ट देखिए, कोई भी वीडियो आप पिक कर लीजिए, उसको देखिए और उसको नेक्स्ट सेशन के साथ एनालाइज कीजिए। और सारा का सारा डाटा एनालाइज करने के लिए आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगी। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ